नमस्कार दोस्तों। आज पाकिस्तान में जो हुआ है वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि उस देश की असलियत का पर्दाफाश है। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर जब पूरा देश जश्न मना रहा था, तब अचानक फायरिंग शुरू हो गई और 3 लोग मारे गए, 60 से ज्यादा घायल हो गए। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है दोस्तों, ये दिखाता है कि पाकिस्तान कैसे अपने ही इंडिपेंडेंस डे पर अपनी असलियत छुपा नहीं पा रहा। आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, और जब वो अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो उसी समय कराची में एक रैली के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, ये फायरिंग पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच हुई थी, लेकिन इसमें आम जनता फंस गई। 3 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए लोगों में से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये इंसिडेंट कराची की एक बड़ी इंडिपेंडेंस डे रैली में हुआ, जहां हजारों लोग इकट्ठा थे। दोस्तों, यहाँ देखने की बात यह है कि जिस दिन पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन उसकी सड़कों पर खून बह रहा था। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी है। जब भारत अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, तो हमारे यहाँ यूनिटी देखने को मिलती है। ट्राई कलर फहराया जाता है, लोग एक साथ आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे पर भी वॉयलेंस, फायरिंग और कियोस देखने को मिलता है। ये बताता है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी कितनी वीक है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। पाकिस्तानी मीडिया और ऑफिशियल सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से हुआ था। 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स के बीच डिसएग्रीमेंट हुआ और फिर ये वॉयलेंस में बदल गया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राइवलरी को साइड पर नहीं रख सकती? ये दिखाता है कि पाकिस्तान में नेशनल यूनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे को लेकर चलती है, चाहे कोई भी ओकेजन हो। अगर इसे भारत से कंपेयर किया जाए, तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आती हैं, डिफरेंसेस को साइड पर रखती हैं और नेशनल यूनिटी का मैसेज देती हैं। रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर का स्पीच होता है, पूरा देश एक साथ जश्न मनाता है। ये फर्क ही बताता है कि कौन सा देश सच में डेवलप्ड और यूनाइटेड है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई हमेशा कहते हैं कि वो इंडिया के अगेंस्ट यूनिटी मेंटेन करते हैं, लेकिन अपने ही इंडिपेंडेंस डे पर अपनी जनता की सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे। ये हिपोक्रेसी है उनकी। एक तरफ वो इंडिया को थ्रेट देते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। लोग सड़कों पर मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं। ये कौन सी सिक्योरिटी है? पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन स्काई हाई है और अब इंटरनल सिक्योरिटी भी फेल हो रही है। आईएमएफ से लोन मांगना पड़ रहा है, चाइना के सामने झुकना पड़ रहा है और अपने इंडिपेंडेंस डे पर भी पीस मेंटेन नहीं कर सकते। ये है पाकिस्तान की असली हालत। जो देश अपने सेलिब्रेशन के दिन भी वॉयलेंस से नहीं बच सकता, वो इंडिया को कैसे चैलेंज कर सकता है? इससे हमें एक क्लियर मैसेज मिलता है, पाकिस्तान इंटरनली बहुत कमजोर है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल है, सिक्योरिटी सिस्टम फेल्ड है और सोशल हार्मनी की कोई चीज ही नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जो इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट्स देता है, टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, लेकिन अपने ही इंडिपेंडेंस डे पर अपनी जनता की जान नहीं बचा सकता। ये आयरनी नहीं तो और क्या है? चलिए अब आप ही कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या पाकिस्तान की इंटरनल इंस्टेबिलिटी इंडिया के लिए एडवांटेज है? पाकिस्तान जो इंडिया को थ्रेट्स देता है, क्या वो सच में इंडिया के सामने स्टैंड कर सकता है जब उसका अपना घर ही बिखर गया है? आपकी ओपिनियन जरूर शेयर करिए। टुडे आई फील वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी में यूनिटी है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है।
पाकिस्तान की इंटरनल कियोस हमें रिमाइंड कराती है कि हमें अपने देश की स्टेबिलिटी और यूनिटी को वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश सही ट्रैक पर है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जय हिंद।